हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मैं हूं मना और आप देख रहे हैं वर्मा इलेक्ट्रॉनिक लैब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके पास लेकर आया हूं एक एलियन टेक कंपनी का सोल्डिंग आयरन, जिसकी हेल्प से आप भी इलेक्ट्रॉनिक का वर्क इजीली कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का अनबॉक्सिंग करते हैं एंड उसका रिव्यू करते हैं, जिसकी हेल्प से आप भी समझ पाते हो कि हम उस वाले सोल्डिंग आयरन को या फिर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स एंड रिव्यू। जिसके एवरीवन जो कि इस टाइप के सोल्डिंग आयरन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। और ये हमारा है एलियन टेक कंपनी का, और ये हमारा एक स्मार्ट सोल्डिंग आयरन है एंड इसका मॉडल नंबर है हमारा T80P, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मॉडल है इनके सोल्डिंग आयरन का ये। एंड जो ये आपका सोल्डिंग आयरन है वो आपका 100 वाट का है एंड इसका टेम्परेचर रेंज है 80 सेल्सियस से लेकर 450 सेल्सियस तक ये हीट हो जाएगा। एंड इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आपका 9 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट्स तक ये आपका ऑपरेट हो जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका जो पावर सप्लाई है वो USB Type-C का मिला है। एंड जो इसका स्क्रीन है उसका साइज़ है 0.87। वो LED हमारे पास इसका डिस्प्ले मिल जाता है। एंड जैसे कि गाइस अगर आप इसे परचेज़ करोगे तो फिर आपके पास फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल चार्जर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा PD 2.0 से वर्क करेगा, PD 3.0 से वर्क करेगा एंड QC 2.0 एंड QC 3.0 चार्जर ही वर्क करेगा इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा 100 वाट का है। अगर आप इससे लो चार्जर यूज़ करोगे तो फिर ये आपका अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन पर नहीं रहेगा। चलिए करते हैं इसको जल्दी से ओपन। जैसे कि मेरे को तो इस टाइप के जो सोल्डिंग आयरन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा का वीडियो हमारे चैनल पर सोल्डिंग आयरन का ही देखा होगा। अब ये देख सकते हो, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। यूज़र मैनुअल हमें चाइनीज़ एंड इंग्लिश में मिलता है, आपको पता ही है ये सब चीज़। चलिए इसको रखते हैं हम साइड में। एंड यहाँ पे हमको एक स्टैंड मिलता है सोल्डिंग आयरन का। स्टैंड थोड़ा बेसिक सा ही है, ज़्यादा ठीक है, मतलब कि इतना नहीं बोल सकते, प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे हमको एक बिट मिलता है। ये मैंने एक सिंगल बिट वाला मंगाया है वेरिएंट, और इसका मॉडल नंबर है हमारा T245 और KU। इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट का बिट मिल जाता है। मेरे पास KU वाला है, आप K वाला भी देख सकते हो, I वाला भी देख सकते हो एंड IS वाला भी देख सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा वाला चूज़ करते हो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। एंड हाँ गाइस, जो इस टाइप के जो आपकी बिट होती है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का बिट होता है। एंड यहाँ पे मिलता है ये हमें मेन सोल्डिंग आयरन, जो कि आप देख सकते हो। इसका लुक देखकर काफ़ी अच्छा है एंड ये पूरा मेटेलिक लुक के अंदर है, मीन्स ये एल्युमिनियम के अंदर है। एंड यहाँ पे हमें रबड़ का ग्रिप मिलता है एंड ऊपर की साइड हमको Type-C वाला पॉइंट मिलता है। एंड यहाँ पर है इसका डिस्प्ले, जैसे कि आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है गाइस। एंड इधर की साइड हमको 2 बटन्स मिलते हैं इसको पूरा कंट्रोल करने के लिए। एंड इस साइड से हम बिट को इंसर्ट कर सकते हैं। बिट को इंसर्ट करने के लिए आपको इस वाले बिट के पीछे के साइड को इसके अंदर पुट करना होगा, जैसे कि देख सकते हो ये इसके अंदर ईजीली पुट हो गया है। एंड इस वाले बॉक्स के अंदर इसके अंदर हमको मिलता है एक डाटा केबल, जिसके हेल्प से हम इसे ऑपरेट कर पाएंगे। एंड जैसे कि ये जो सोल्डिंग आयरन है इसके साथ मैंने फास्ट चार्जर नहीं मंगाया है, क्योंकि 100 वाट का चार्जर मेरे पास पहले से ही था। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको C टाइप को पीछे से इंसर्ट करना होगा, जैसे कि सबसे पहले कंपनी का नेम आता है। एंड ये हमें इनपुट भी बताता है कितने वोल्टेज से हमारा ऑपरेट हो रहा है। एंड इसे ऑपरेट करने के लिए आपको इस वाले बटन को प्रेस करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर ये हमें बता रहा है। जैसे कि मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो फिर ये अभी हमारा 80 सेल्सियस पर सेट है। सबसे लास्ट इसका 80 सेल्सियस है एंड सबसे ज़्यादा इसका 450 सेल्सियस हीट जाता है। आप इसे ईजीली हीट को इंक्रीज़ कर सकते हो इस वाले बटन से, एंड डिक्रीज़ करना है तो फिर आप इस वाले बटन से कर सकते हो। जिस पर भी आप सेट करोगे ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा उस पर। मैंने इसे 195 पर कर दिया, अभी 195 पर सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड आप इसका स्पीड देख सकते हो हीटिंग का, कितनी स्पीड में ये हमारे हीट हो रहा है। चलिए अभी मैं आपको इससे कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको दोनों बटन को प्रेस करना होगा। आप जैसे ही प्रेस करोगे सबसे पहले हमको मिलता है वोल्टेज इन्फो, एंड उसके नीचे मिलता है आपको टेम्परेचर सेटअप, उसके नीचे मिलता है आपको स्लिप टेम्परेचर, मतलब स्लिप का मतलब कितनी देर में आपका ये बंद हो जाए। एंड नीचे मिलता है हमको स्लिप टाइम, एंड नीचे मिलता है आपको स्टैंड बाय टाइम। एंड यहाँ पे हमको मिलता है वर्क वोल्टेज, एंड यहाँ पे हमको मिलता है पावर का ऑप्शन।
एंड यहाँ पे आपको मिलता है टेम्परेचर यूनिट, यहाँ पे मिलता है हमको लैंग्वेज का ऑप्शन, एंड नीचे की साइड हमको मिलता है डिस्प्ले रोटेट करने के लिए, एंड यहाँ पे मिलता है हमको PO हीट, टेम्परेचर, कैलिब्रेशन, एंड यहाँ पे मिलता है हमको रीसेट का ऑप्शन। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप रीसेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे हमें बताएगा वर्जन कौन सा है इसके अंदर। इससे बैक जाने के लिए आपको इस वाले बटन को प्रेस करना होगा। अब हम एक्सेट पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं इससे थोड़ा सा कुछ सोल्डरिंग कर जिसकी देख सकते हो ये हमारा अभी हीट हो गया है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, अब हम इसको यहाँ से रिमूव करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इसने कितने कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया है, मतलब कि इसका हीट काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी जल्दी ये हीट भी हो जाता है। चलिए अब हम इस वाले कैपेसिटर को बाहर निकाल के देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो इसने इस वाले कैपेसिटर को भी बाहर निकाल दिया है, एंड यहाँ पर एक मेमोरी आईसी लगी हुई है। इस वाली मेमोरी आईसी को भी बाहर निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें फ्लक्स लगा देता हूँ। कितनी इजी तरीके से इसने बाहर निकाल दिया। एंड यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हैं, इसको भी मैं रिमूव करके बताता हूँ आपको। सबसे अच्छा बात यही होता है कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो प्रॉपर हीट दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। अगर प्रॉपर हीट नहीं होगी तो फिर आपके कंपोनेंट्स इजीली बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगी है, चलिए मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। जिसके आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट तरीके से हमारे कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहा है। अब देख सकते हो जिसकी यहाँ पर एक साउंड आईसी लगा हुआ है, ठीक है। इस वाली साउंड आईसी को मैं रिमूव करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने इस पर सोल्डर लगा दिया है। जिसके एवरीवन इसने कितने ईजी तरीके से इसको बाहर निकाल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो इसने वाले ट्रैक भी क्लीन कर दिए हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है एंड ये हीट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है गाइस। एंड अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा। एंड कमेंट करके बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आएँ।